चुनाव जीतने के 1 साल के अंदर मैं वादा करता हूं कि वो जो मेरा पीसीसी बचा हुआ है। नमस्कार जोहार, मैं राहुल विचार झारखंड से। दोस्तों, हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 3 में। हमारे साथ हैं निवर्तमान सभासद और अभी वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी रंजन कुमार उर्फ छोटू। ये पिछले कार्यकाल में भी सभासद रह चुके हैं। हम जानेंगे इन्होंने क्या काम किया है और किस मोटिव के साथ ये दोबारा वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले छोटू भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, आपका चैनल विचार झारखंड की ओर से आप मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने वार्ड में, अपने कार्यकाल में लगभग 5 साल तो हम लोग चुनाव में रहे और 3 साल झारखंड सरकार के यहाँ से या जो भी किसी कारणवश चुनाव नहीं हुआ, लेकिन उस 3 साल में भी हम लोग पूरे फील्ड में तन मन धन से रहें। किसी के घर में बेटी का शादी निकाह हो, हम लोग से जो बन पड़ा, नाश्ता, मिठाई, पैसा, कपड़ा लत्ता, वो सब सारा कुछ हम लोग ने देने का काम किया। उसके बाद हमने अपने कार्यकाल में 4 ठो पीसीसी, 2 ठो नाली, उसके बाद लगभग 200 आवास हम लोगों ने दिया। चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो कुछ सवाल हैं जनता का, जनता से जुड़ा हुआ। जो जनता के सवाल है, हम मेरे माध्यम से वो आपके पास आ रहा है। तो सबसे पहला सवाल है कि पिछले 5 साल तक आप वार्ड सदस्य रहे हैं, इस बार फिर आप लड़ रहे हैं, तो क्या वही पुराने वादे दोहराना है या कुछ नए वादे भी हैं? पुराने वादे मेरे वार्ड का जितना था लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया। अब जो नए वादे हैं उस सबको भी हम लोग फेस करेंगे और जमीन पे उतारेंगे, कागज पे नहीं। हमारे वार्ड में आप जाके देख सकते हैं, रोड है, नाली है, बिजली है, पानी है। हमने हर एक साल लगभग हजारों गरीबों, असहाय माताएं बहनों के बीच में जाकर कंबल, साड़ी, अनाज, या जिनको कभी रक्त की जरूरत पड़ी तो अपने शरीर से हमने 5 बार रक्तदान किया, 3 बार रक्तदान शिविर लगाया, या और भी जो जनता की मांग होगा, जो हमसे बन पड़े, सारा कुछ हमने करेंगे। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं रंजन भैया कि बहुत सारी जगहों पे सड़क, नाली का समस्या बहुत प्रमुख है। तो इसके जिम्मेवार कौन है? देखिए, इसके पहले सबसे तो जिम्मेदार कि भैया वहाँ के जो जनता है उनको भैया एक अब लिखित में लेके चलिए। मौखिक से कोई कहता है कि भैया हमको नहीं बोला गया है, या वो बोलते हैं कि हम बोल दिए हैं, लेकिन आप लिखित में लेके चलिएगा तो एक आपके पास प्रति रहेगा कि हमने अपने वार्ड का फलने वार्ड सदस्य से या उपाध्यक्ष महोदय से या अध्यक्ष महोदय से या नगर पंचायत कार्यालय में जाकर हमने अपना आवेदन किया। उससे क्या रहेगा कि कल के डेट में कोई झूठा किसी को साबित नहीं करने पाएगा। वैसे प्रूफ रहेगा आपके पास कि हमने नगर पंचायत ऑफिस को इतने तारीख को ई रोड बनवाने के लिए दिए, इस पर क्या काम मेरा हुआ। तो इसमें जिम्मेवार आखिर है कौन? नगर पंचायत या वार्ड सदस्य या जनता? किसको जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं इसमें? इसमें जनता को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा दे? वो तो भाई आपको वोट देके जिताइए थी। अब वहाँ के जो वार्ड सदस्य है उनको देखना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी ना हो। अगर दिक्कत हो रहा है तो उसका कहाँ पे हल हो, कहाँ पे हम जाए, हम किससे बोले, या अगर नहीं आ रहा है तो अपने पूरे जनता को लेकर वो ऑफिस घेराव करे भैया मोरे कि हमारे ऑफिस नगर पंचायत को घेरेंगे, आप मेरा काम करिए। और इस चुनाव में आपके 3 ठोस मुद्दे कौन कौन से हैं? 3 प्रमुख मुद्दे आपके। देखिए, मेरे वार्ड में तो लगभग तो सब काम हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है। जैसे सुंदरीकरण है, साफ सफाई भी हो रहा है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। लेकिन हम फिर से अगर चुनाव जीतते हैं तो इस बार बहुत सारा आपको दिखने के मिलेगा चेंज। जैसे साफ सफाई, प्रयास में है कि ब्लड बैंक भी हम नगर उटारी में खोलवा दें, ताकि कम से कम यहाँ के लोगों को गढ़वा ना जाना पड़े। अभी 2 जगह हम न्यूज के आप लोग के माध्यम से देख रहे हैं कि एक तो आश्रम के पीछे पुल टूट गया है, वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग को थोड़ा सा पुल देख लिया जाए। तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक चुनाव के बाद हम आश्वासन करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वहाँ भी हम जाकर उस रोड या पुल जो भी टूटा हुआ है उसको हम लोग जाकर देखेंगे, उसका एस्टीमेट बनवाएंगे, ताकि वहाँ के लोगों को, आम जनता को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। आपने जो ये 3 वादे किए, पहला साफ सफाई, दूसरा अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना, और तीसरा उसके साथ साथ जो अलग जो आपके वार्ड से सटा हुआ वार्ड है वहाँ का पुल भी आप निर्माण। तो अगर मैं कहूँ कि अगर आपके ये वादे पूरे नहीं हो पाए तो क्या आप इस्तीफा देंगे फिर? पूरा एकदम, और जो भी कहते हैं वो करते हैं। तो इसकी गारंटी है ना कि आप ये वादा पूरा करेंगे? 200% फुल गारंटी है, और जितना तक हमसे बन सके उतना उस पर हम करेंगे काम अपना। एक सीधा साधा सवाल है, चुनाव जीतने के बाद क्या आप जनता के बीच रहेंगे या सीधे 5 साल के बाद ही मुलाकात होगी आपसे? चुनाव जीतने से पहले भी, चुनाव जीतने के बाद भी हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में ही रहेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और एक और सवाल है कि जैसे आपने बहुत सारे वादे किए, ठीक है, तो सबसे पहला काम
चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम आप कौन सा करेंगे और उसका टाइमलाइन क्या रहेगा, उसका कितने समय सीमा में वो करेंगे आप? चुनाव जीतने का देखिए, आप लोग एक चैनल से देखे थे कि आप लोग चलाए थे कि जहाँ पे हम लोगों ने पीसीसी ढलवाया था, थोड़ा सा मिट्टी डलवाए थे, उसमें जेसीबी चलवाए थे अपने निजी खर्च से, उसमें थोड़ा सा पीसीसी बच गया है। तो चुनाव जीतने के 1 साल के अंदर मैं वादा करता हूं कि वो जो मेरा पीसीसी बचा हुआ है, आप ही के माध्यम से सबसे पहले आप ही को न्यूज़ देंगे कि ये देखिए भैया, जहां पे आप खड़ा होकर न्यूज़ चलाए थे वो पीसीसी बनकर तैयार हो गया। बहुत बड़ा वादा आपने किया है और इसका समय सीमा आपने रखा है 1 साल। अगर 1 साल के बाद नहीं होता है तो फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। एकदम पूछिएगा, 1 साल के अंदर वो पीसीसी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। आप सवाल आएगा सिर्फ यही कहने कि भैया आपने वादा किया था वो पूरा किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक और सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे एक अलका कपड़ा बैंक है जो आपके भाई और आप दोनों मिलकर चलाते हैं, तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए, कितना सच्चाई है इस बात में? ये अलका कपड़ा बैंक चुनाव से संबंधित किसी का नहीं है, ये चुनाव से पहले खुला हुआ है। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें करके। तो बस एक छोटा सा है कि आप कोई एक संदेश जो आप अपने वार्ड के सभी सदस्यों को देना चाहेंगे। कि मैं रंजन कुमार छोटू पहले से वार्ड नंबर 3 का वार्ड पार्षद रह चुका हूं और मैंने फिर से मैदान में एक बार चुनाव के लिए तैयार हूं और मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल का पंप छाप है, क्रमांक संख्या 5 पर। तो आप सभी से निवेदन है कि साइकिल का पंप छाप चुनाव पे मोहर लगा के और हमें भारी मतों से विजयी बनावे, ताकि हमारे अंदर और हमारे सोच में 1-2 काम और है जो कि जनता को और उससे फायदा ही फायदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया उसके लिए। तो हम मिलते हैं अब आपसे चुनाव के बाद। धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और विचार झारखंड को भी, जो आपने इतना कीमती समय हमको दिया।